Today I'm going to give you an overview about one of the most popular university in Russia. ये इनफैक्ट वन ऑफ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जिसने कम्प्लीटली फुल इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम ऑफर किया था फॉर एमबीबीएस कोर्स फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. But before we begin, hi, my name is Vivek Latwal and I make videos about medical education and MBBS abroad. So if you are new to the channel, so please subscribe to it, and if you find this video useful, do share it with who may need it. And let's get started with today's video. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द लोकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी. तो ये लोकेटेड है आपका अर्खांगल्स्क सिटी के अंदर, और अर्खांगल्स्क सिटी जो है वो आपका अर्खांगल्स्क ओब्लास्ट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है या फिर उसका कैपिटल सिटी आप कह सकते हैं. तो आई हैव सेड दिस मेनी टाइम्स इन माय ओल्डर वीडियोस आल्सो कि आपका जो ओब्लास्ट होता है इट इज़ काइंड ऑफ लाइक ए स्टेट, जैसे आपके इंडिया में स्टेट्स होते हैं. एंड आपका स्टेट का नाम एंड कैपिटल सिटी का नाम सेम ही है यहाँ पे. अब अगर बात करें कि आप यहाँ पे पहुँचोगे कैसे, ट्रैवल कैसे करोगे, क्योंकि इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट गोइंग अब्रॉड और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने की सोचो तो ट्रैवल इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ मच टाइम इट टेक्स यू टू रीच टू द यूनिवर्सिटी. तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है कि ये यूनिवर्सिटी इट इज़ नॉट दैट वेरी मच फार अवे एंड इट इज़ रियली एक्सेसिबल, क्योंकि सिटी के अंदर अपना खुद का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है. बट आपका टिपिकली जो रूट होता है ट्रैवल का फॉर इंडियन स्टूडेंट्स हु आर गोइंग देयर फॉर देयर एमबीबीएस स्टडीज, तो आप दिल्ली से मॉस्को की फ़्लाइट लेते हो एंड मॉस्को से फिर यू गो टू अर्खांगल्स्क सिटी, जहाँ पे आपका वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अपना खुद का. एंड वहाँ से आपकी काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर फ्लाइट्स वगैरह जाती रहती थी. तो बट आपको फ्रॉम इंडिया बेसिकली मॉस्को से आपको अर्खांगल्स्क की एक अदर फ्लाइट लेनी पड़ती है जो कि 2 आवर्स की होती है. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट हाउ ओल्ड इज़ नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो ये आपकी 1932 में एस्टेब्लिश की गई थी, तो इट इज़ ऑलमोस्ट 90 ईयर्स ओल्ड. तो अपने आप में काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है. एंड ऑफकोर्स आपकी रशिया में इससे भी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट स्टिल जो एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है जिसके बारे में मैं अभी आगे बात करूंगा, वो एडवांटेज ऐसी बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है जो आपका एनएसएमयू के अंदर है. देयर आर 2 मेजर इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस जो कि आपको और किसी यूनिवर्सिटी में आपको नहीं मिलेंगे कभी भी, रशिया के अंदर स्पेशली. तो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. अब जब भी कोई एडमिशन के लिए सोचता है, कभी भी कोई हायर स्टडीज़ के लिए सोचता है, किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सोचता है, तो वी ऑलवेज थिंक दिस कि गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए, वो बेटर रहता है एज़ कम्पेयर टू अ प्राइवेट कॉलेज. इंडिया के अंदर भी मोस्टली सभी का टारगेट यही रहता है कि एमबीबीएस आप कर रहे हो तो गवर्नमेंट कॉलेज से ही कर रहे हो. देयर आर अ फ्यू एक्सेप्शनल केसेस, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो अच्छे हैं, बट सभी की प्रेफरेंस गवर्नमेंट कॉलेज रहती है. नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ लेस फीस स्ट्रक्चर एंड ऑल ऑफ दैट, आपका ओवरऑल वो जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनसे बेटर भी होते हैं. द सेम इज़ द केस इन रशिया ऑल्सो. तो आपकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं रशिया में, इंक्लूडिंग योर नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, कुछ 1-2 ऑप्शंस अब आज के टाइम पे प्राइवेट आने लग गए रशिया में भी, बट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सारी की सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं. एंड आपका नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी एक गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है बेसिकली. तो दिस ऑल्सो मेक्स इट रियली अ गुड ऑप्शन, क्योंकि अगर आप एमबीबीएस के बारे में सोचते हो, अब्रॉड जाने की सोचते हो, तो आई ऑलवेज से दिस कि यू शुड प्रेफर कि आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ही जा रहे हो रेदर देन गोइंग एंड चूजिंग अ प्राइवेट कॉलेज. तो काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं आपके जो कि प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शंस ऑफर करते हैं, और उनमें इनफैक्ट आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस 1 या 2 ही हैं, बाकी तो सारे के सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं. बट इट इज़ ऑलवेज गुड टू चूज़ अ गवर्नमेंट कॉलेज. वो अपने आप में एक बेटर चीज़ ही रहती है इन टर्म्स ऑफ योर फीस स्ट्रक्चर, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ दैट यू विल बी गेटिंग, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग. बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेज शुड बी योर प्रायोरिटी. अब इसके बाद ऑफ कोर्स इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट स्टडिंग एमबीबीएस, तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आपकी जो डिग्री है वो वैलिड है या नहीं है इंडिया में और अदर कंट्रीज़ के अंदर. तो आपका अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट 2021 एनएमसी गाइडलाइंस, रशिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी सभी की डिग्री आपकी वैलिड है इंडिया के अंदर स्पेशली. तो आपके जितना भी एनएमसी का क्राइटेरिया वो फुलफिल करती है नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी. एंड एज आई सेड कि इट वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी जिसने कम्प्लीटली फुल इंग्लिश मीडियम कोर्स प्रोवाइड किया था, एमबीबीएस कोर्स प्रोवाइड किया था फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बेसिकली. तो ऑफकोर्स आपका एनएमसी से कोई इशू नहीं है, टोटली वैलिड है. काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद दे आर वर्किंग एज डॉक्टर्स इन वेरियस सिटीज़ एंड हॉस्पिटल्स अक्रॉस ऑल अक्रॉस द इंडिया.
तो इसमें कोई इशू नहीं है। सेकेंडली, कुछ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के माइंड में ये डाउट है कि आपका ड्यू टू द वॉर सिचुएशन रशिया की जो मेडिकल डिग्री है या कोई भी डिग्री है वो वैलिड नहीं होगी आपकी यूएसए के लिए या फिर यूरोप के लिए या यूरोपियन कंट्रीज के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों ने मिसकंसेप्शन और फेक न्यूज़ फैलाने के लिए ये चीज़ें बोली जा रही हैं। बिकॉज ऑफिशियली आप कहीं पे भी किसी की भी आप मेडिकल काउंसिल पे चेक करोगे तो सारी की सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लिस्टेड हैं, एलिजिबल हैं। कहीं पे भी किसी भी कंट्री की मेडिकल काउंसिल ने अभी तक, ऑफकोर्स यूक्रेन को छोड़ के तो किसी ने भी आपको वो नहीं किया है कि वहाँ की डिग्री को इनवैलिड कर दिया है, ऐसा कुछ है। आपका जो यूएसएमएल एग्जाम के लिए इट शुड बी रिकग्नाइज बाय ईसीएफएमजी, तो आप ईसीएफएमजी के वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे तो इफ़ यू ट्राई टू फिल आउट योर फॉर्म तो यू विल सी कि वहाँ पे आपकी रशिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि WHO की लिस्ट में आती थी, WDOMS की लिस्ट में आती थी, वो सारी की सारी एलिजिबल हैं। इनफैक्ट मैं ये चीज़ अच्छे से और क्लियर कर देता हूँ कि बेसिकली कोई भी अगर नया रूल आता है इन टर्म्स ऑफ पब्लिक से रिलेटेड कोई भी रूल आता है जिसके अंदर की किसी डिग्रीज या मेडिकल किसी एजुकेशन के लिए वो रूल हो या किसी डिग्री के लिए रूल हो या कुछ भी एक कोई किसी भी फैक्टर को लेके रूल हो जो कि पब्लिक से रिलेटेड है, तो दैट इज नेवर एंड नेवर अप्लाइड इन रेट्रोस्पेक्टिव मैनर। मतलब आपका पुराने जो लोग हैं जो उस चीज़ को कर चुके हैं या जो लोग अभी कर रहे हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल कभी भी नहीं होता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। तो आप ये चीज़ आप एनएमसी की जो गाइडलाइंस आई थी उससे भी आप खुद ये चीज़ अंडरस्टैंड कर सकते हो बेसिकली, क्योंकि जो एनएमसी की गाइडलाइंस आई थी 2021 में, अकॉर्डिंग टू दैट कि जो बच्चे अब जाएंगे उनके लिए ये मैंडेटरी है। तो उससे पहले भी जा रहे थे बच्चे और काफ़ी सारे बच्चे थे जो पहले बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ते थे या फिर आपका जैसे चाइना जैसे कंट्रीज़ के अंदर इंटर्नशिप भी नहीं करके आते थे, आपका फिलीपींस में भी जाते थे जिसकी डिग्री अब आज के टाइम पे टोटली इनवैलिड हो चुकी है। तो वो उन पे अप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ जो अब जाएंगे आफ्टर 2021 बेसिकली नवंबर 2021 जो जा रहे थे उन पे ही एप्लीकेबल था वो। तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस कि अगर बाई चांस लेट से कि ऐसा हो जाता है कि आपको ये रूल लेके आ जाता है यूएसए वगैरह आपके सैंक्शन को और बढ़ा देता है, लेट से फॉर एग्जांपल, ऑल्दो ऐसा होगा नहीं बिकॉज उनके खुद के कंट्री के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं जो कि रशिया से ग्रेजुएटेड हैं, रशियन यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ रहे हैं, इनफैक्ट रशियन नेशनल्स हैं वो अपने आप में। तो होगा नहीं बट स्टिल हम मान लेते हैं हो जाता है, लेट से कि वो सैंक्शन लगा देते हैं, तो वो सैंक्शंस जो लगेंगे दे आर नॉट गोइंग टू बी एप्लीकेबल कि आपका जो अब जो बच्चा पढ़ रहा है या जो पहले जो पढ़ चुका है उसकी ही डिग्री इनवैलिड हो जाए। वो जो रूल्स अगर आ जाते हैं लेट से फॉर एग्जांपल, अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा कोई रूल है या कोई रूल आएगा, बट फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली इमेजिन कर लेते हैं हम कि ऐसा हो जाता है कभी, तो वो रूल जो है वो जब वो रूल आएगा ओनली एंड ओनली आफ्टर दैट ही एप्लीकेबल होगा। तो अगर आप इस साल एडमिशन लेते हो और ऐसा कोई रूल नहीं आया है तो वो आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। अब इसके बारे में मैंने इतना सारा इसलिए बताया बिकॉज मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई थी इस चीज़ के रिलेटेड कि ऐसा हो जाएगा तो सर क्या करेंगे, वैसा हो जाएगा तो सर क्या करेंगे। तो आई एक्सप्लेन्ड इन डिटेल अबाउट ऑल ऑफ दिस, तो उनके भी वो डाउट्स क्लियर हो गए थे अच्छे से। सो एनीवेज मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज योर इंटर्नशिप एंड हॉस्पिटल्स और योर क्लिनिकल एक्सपोजर बेसिकली। तो जो आपका अरखांगल्स्क सिटी है वो एक काफ़ी मेजर सिटी है, बड़ा सिटी है, दे हैव ह्यूज पॉपुलेशन एंड जो यूनिवर्सिटी एज आई सेड कि वो आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो आपका अरखांगल्स्क सिटी में है एंड इट इज़ द मेन कैपिटल सिटी ऑफ दैट रीजन। तो वहाँ पे जितने भी आपके क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं जो कि अरखांगल्स्क ओब्लास्ट से रिलेटेड हैं या उस रीजन से रिलेटेड हैं, तो जितने भी वो हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक हैं वो ऑलमोस्ट सारे के सारे वो लिंक्ड हैं। इन सिटी इटसेल्फ इफ वी टॉक अबाउट इट तो 15 प्लस डिफरेंट हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स जो हैं यूनिवर्सिटी के साथ लिंक्ड हैं डायरेक्टली, जिसके अंदर स्टूडेंट्स अपने जाके इंटर्नशिप करते हैं, क्लिनिकल रोटेशंस करते हैं। एंड यस आपका जो अकॉर्डिंग टू एनएमसी रूल्स 6 ईयर्स के अंदर आपकी इंटर्नशिप इंक्लूडेड है विच इज़ डन इन द वे ऑफ योर क्लिनिकल रोटेशंस, आपका 3rd 4th 5th ईयर के बाद की जाती है। एंड ऑल्सो यूनिवर्सिटी हैव ग्रेट लैब्स, ग्रेट सिमुलेशन सेंटर्स। मैं वहाँ खुद गया हूँ तो आई हैव शोन अराउंड द यूनिवर्सिटी, शोन अराउंड द कैंपस, तो वो सारी वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, तो यू कैन वॉच ऑल दोज वीडियोस एज वेल टू गेट फर्स्ट हैंड व्यू बेसिकली कि वहाँ पे कैसे है, क्या चीज़ें हैं, हॉस्टल्स कैसे हैं, ऑल ऑफ दैट। तो हॉस्टल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं क्योंकि ऑफकोर्स इट इज़ अ मेजर कंसर्न। आप वहाँ 6 साल रहोगे किसी भी यूनिवर्सिटी में तो हॉस्टल्स शुड बी गुड, दे शुड बी एडुकेट, वहाँ पे सारी की सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, सारी एम्यूनिटीज़ होनी चाहिए, तो इट इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये आपका जो फर्स्ट एडवांटेज
एडवांटेज था वो हो गया। एंड सेकंड एडवांटेज इज दैट एनएसएमयू इज वन ऑफ द फ्यू यूनिवर्सिटीज इन रशिया जिसके अंदर आपका गवर्नमेंट हॉस्टल जो है, जो यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है बेसिकली, वो आपका गर्ल्स एंड बॉयज़ का सेपरेट हॉस्टल भी अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपका रशिया में या इवन किसी भी फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो ये एक बहुत ही रेयर चीज़ है कि गर्ल्स एंड बॉयज़ का सेपरेट हॉस्टल होता है। ऑफ कोर्स देयर आर कॉमन हॉस्टल्स एज वेल, बट एक बिल्डिंग और है सेपरेट है फॉर दोज स्टूडेंट्स हु प्रेफर टू स्टे इन अ सेपरेट बिल्डिंग। तो काफ़ी सारी गर्ल स्टूडेंट्स हैं जिनके क्वेश्चंस रहते हैं रेगुलरली, काफ़ी सारे पेरेंट्स भी में से ये चीज़ पूछते रहते हैं कि क्या सेपरेट हॉस्टल्स होते हैं या नहीं होते हैं। तो एनएसएमयू इज़ द यूनिवर्सिटी वेयर यू विल बी एबल टू गेट सेपरेट हॉस्टल्स, जिसके अंदर की बेसिकली आपको थोड़े से और वेल फर्निश्ड रूम्स मिल जाते हैं, सेपरेट रूम्स मिल जाते हैं जिनके अंदर आपके अटैच्ड वॉशरूम किचन्स होते हैं, उनका चार्जेस सेपरेट होता है। तो अगर चार्जेस की बात करें तो यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो इट इज़ $6,200 पर ईयर। इसके अंदर आपका ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपके कुछ कुछ चार्जेस होंगे मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन के। तो इफ़ यू वांट अ डिटेल्ड ब्रेक डाउन ऑफ द फीस स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्सिटी यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद अस। जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं दे आर मेंशन ऑन द स्क्रीन एंड अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। तो आपको कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच एंड आस्क आवर टीम, दे विल हेल्प यू एंड गाइड यू। आपका जो भी डाउट होगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड एट लास्ट अगर हम कैंपस की बात करें तो कैंपस ऑफ एनएसएमयू इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू आपका मोस्ट ऑफ द रशियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो केस है कि इट इज़ स्प्रेड आउट थ्रू आउट द सिटी। कुछ एरिया है जिसके अंदर के आपका मेन बिल्डिंग्स हैं, ऑफकोर्स आपका हॉस्टल वगैरह और सारी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और कुछ मेन एकेडमिक बिल्डिंग्स वहीं पे एक ही जगह पे। बट अदर देन दैट ऑफ कोर्स यू हैव टू गो टू डिफरेंट हॉस्पिटल्स फॉर योर क्लिनिकल रोटेशंस एंड ऑल दैट। बट द ग्रेटेस्ट थिंग इज़ कि वहाँ पे रशिया के अंदर यू हैव ग्रेट ट्रांसपोर्टेशन। तो आपका जो इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत अच्छा होता है। यू विल गेट बस स्टॉप्स एट ऑलमोस्ट किलोमीटर और हाफ, 1.5 किलोमीटर, और आपको ऑलमोस्ट हर जगह जो मेजर पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे आपको बस स्टॉप्स मिल जाते हैं। एंड इट इज़ रियली चीप टू ट्रेवल इन द बसेज। आपका 22 रूबल की एक वन वे टिकट मिलती है। एंड ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज गो विद टैक्सीज एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई होप यू गोट अ गुड ओवरव्यू अबाउट एनएसएमयू। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड अगेन यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद एज वेल। If you want to start your admission process you can start right now because already admissions open है for 2020-23 session and university have already started issuing admission letters as well and soon आपका एक entrance exam का phase भी आने वाला है where students will be sitting in the entrance exam जो कि आपका online होता है। and if you want to know in detail कि आपका admission process कैसे होता है, what is your step by step process और आपका entrance exam कैसे होता है, तो you can watch this video that I made earlier or you can watch this video as well. See you guys in the next one.